ये सारी बातें सुनने के बाद सबसे पहला सवाल आएगा तो सर आप हमको कृपया इजीली ये बता दें, इतना ना घुमाएं, ये बता दें कि कौन सी टाइम फ्रेम यूज़ करूं, कौन सा ब्रेकआउट यूज़ करूं। ORB, ये ORB क्या होता है? ORB फुल फॉर्म इसका है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। हर ट्रेडर जो पहली बार इस मार्केट में आता है उसको सबसे पहली स्ट्रेटजी 10 में से 8 लोगों को मिलती है ORB। ORB इज कॉमनली यूज्ड फॉर मार्केट जब शुरू होती है तो शुरुआत के 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, वो शुरुआत वाला जो है उसके ब्रेकआउट को ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कहा जाता है। नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ओपनिंग में जो रेंज बनी उसका ब्रेकआउट। तो अब इसको थोड़ा सा आज ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि ये क्या होता है, और अगर आप सेट कर लोगे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कौन से टाइम पे करोगे और कितना रिस्क लगाओगे, ये पूरा एक सेट ऑफ रूल्स को सेट कर दिया जाए तो प्रोबेबली ये आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकती है। दिस इज़ ए प्रोबेबिलिस्टिक मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी, ये कोई होली ग्रेल नहीं है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ये है कि जब एक साइड का ब्रेकआउट मार्केट देती है, चांसेस है कि उस साइड बहुत लंबा जाए और आपको 1:2, 1:3, 1:5 के टारगेट्स दे, ये चांसेस है। लेकिन वो चांसेस कब हैं? कई बार आप देखोगे कि ऊपर ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया, एसएल लग गया, नीचे ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया, एसएल लग गया। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, पूरी स्ट्रेटेजी थोड़ा बाद में समझाता हूँ, पहले ORB की और सारी इंट्रिकेसीज है वो समझा दूँ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सबसे पहला सवाल आएगा तो सर आप हमको कृपया इजीली ये बता दें, इतना ना घुमाएं, ये बता दें कि कौन सी टाइम फ्रेम यूज़ करूं, कौन सा ब्रेकआउट यूज़ करूं। तो मेरी राय ये है कि आपको हमेशा 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, ये 3 ब्रेकआउट पे फोकस करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि 15 मिनट किया नहीं चला तो 30 किया, नहीं चला तो 60 किया, ये काम मत कीजिएगा। अगर आप 15 मिनट्स के ब्रेकआउट देख रहे हो तो सिर्फ 15 के ही ब्रेकआउट ट्रेड करो। 1 आवर का देख रहे हो तो सिर्फ 1 आवर के ही ट्रेड करो। एज ए बिगिनर मैं आपको बोलूँगा 15 मिनट के ब्रेकआउट मत ट्रेड करो, 30 मिनट या 60 मिनट पे ही जाओ। अगर आप 30 मिनट या 60 मिनट पे जाते हो तो ब्रेकआउट कैंडल आपकी छोटी होनी चाहिए। मतलब 30 मिनट्स के ब्रेकआउट में आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की कैंडल का एग्जीक्यूशन। तो मैंने आपको डिसाइड करके दे दिया 15 मिनट्स का ब्रेकआउट मतलब 9:30, 30 मिनट्स का ब्रेकआउट मतलब 9:45 और 60 मिनट्स का ब्रेकआउट मतलब 10:15। ये 3 टाइम ऐसे हैं कि जब आप ब्रेकआउट ढूंढोगे, लेकिन कोई भी एक टाइम आप पहले फिक्स कर लो। तो मैं बोलता हूँ एक बार के लिए जब आप नए हो तो 1 आवर या 30 मिनट्स को आपको फिक्स करना चाहिए। तो 30 मिनट्स के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल भी बता दूंगा। हमारे पास सही में खास ये टूल है कि जिसमें आप ब्रेकआउट बहुत अच्छे से देख पाओगे और ट्रेड कर पाओगे और स्टॉक सिलेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांगली कर पाओगे। अब जब हमने टाइम फ्रेम समझ लिया तो क्वेश्चन ये आएगा जो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि सर स्टॉक्स में करें, इंडाइसिस में करें या कहीं और जाके कमोडिटी में करें। तो उसका सिंपल जवाब ये है कि इंडाइसिस में नहीं करो तो अच्छा है, स्टॉक्स में करो तो ज़्यादा बेहतर है। स्टॉक्स थोड़ा सा इंडेक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा डायरेक्शन लेते हैं और बड़े बड़े टारगेट्स देने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी में ORB करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स में मिलने की ज़्यादा है। स्टॉक्स को फिल्टर कर पाओगे, अच्छे स्टॉक्स, रोज मूविंग स्टॉक्स पकड़ पाओगे। रोज आप निफ्टी में ORB करने की कोशिश करोगे तो ORB के ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। स्टॉक्स में भी अगर आप स्टॉक्स चेंज करते रहे, ढूंढते रहे और ट्रेड नहीं मिले तो ये हो सकता है ज़बरदस्ती ट्रेड को इम्पोज मत करोगे। मैं आधे घंटे के ब्रेकआउट रोज करता हूँ, आज आधे घंटे में कोई ट्रेड नहीं मिला, कोई बात नहीं, 1 घंटे वाला भी ब्रेकआउट में ट्रेड कर लूँगा, वैसा मत कीजिएगा। टाइम फिक्स कीजिए, इंस्ट्रूमेंट फिक्स कीजिए। उसके बाद एक $1 बिलियन क्वेश्चन आएगा। ये सॉल्व हो गया कि हमको स्टॉक लेना है, तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर कौन सा स्टॉक। इतनी कहानी मत करो, स्टॉक बता दो कौन सा स्टॉक। तो सबसे बढ़िया स्टॉक सिलेक्शन का तरीका मैं आज आपको बता दूंगा, और उससे खास बात यह है कि वो सिलेक्शन आपको कोई मैनुअल मेथड से नहीं करना है। हमारे प्लेटफॉर्म पे रेडी आपको वो स्टॉक्स मिल जाएंगे। कैसे ढूंढने हैं मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखो यूजुअली तो ORB के लिए जो स्टॉक सिलेक्ट करो या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो भी स्टॉक सिलेक्ट करो, उसमें क्या करना होता है, आपको हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स चाहिए, वोलेटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मूवमेंट उस दिन जिस दिन आप उसको स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हो आपको ट्रेंड चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप देखो आपको क्या करना है, आपको स्कैनर्स चालू करने हैं। स्कैनर्स में ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो के स्कैनर्स ढूंढने हैं। ओपन इक्वल टू लो का मतलब ये होता है कि खुला है मार्केट उस स्टॉक ने तब से
उसने अपना लो नहीं काटा है, ऊपर ऊपर चल रहा है, तो वो बुलिश हुआ। तो निफ्टी जब ग्रीन चल रही है तो बुलिश स्टॉक्स देखेंगे, निफ्टी जब रेड चल रही है तब हम ओपन इक्वल टू हाई, मतलब जब से वो स्टॉक का प्राइस खुला है तब से उसने अपना हाई नहीं काटा है, नीचे ही चल रहा है, तो ओपन इक्वल टू हाई देखेंगे। तो जब निफ्टी ग्रीन तो ओपन इक्वल टू लो के स्टॉक्स, निफ्टी रेड तो ओपन इक्वल टू हाई के स्टॉक्स। ये पहला क्राइटेरिया आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं दूसरी स्लाइड पे जाता हूँ। कौन सी टाइम फ्रेम में आप और भी कर सकते हो, मैंने तीनों टाइम फ्रेम बता दिया। हम लेकिन करेंगे 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में हम और भी मार्क करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे और 5 मिनट के चार्ट में जो भी कैंडल ऊपर क्लोज हुई तो बाई के ट्रेड में जाएंगे, नीचे क्लोज हुई तो सेल के ट्रेड में जाएंगे। ऊपर मतलब रेंज के ऊपर, जो 30 मिनट्स की रेंज है उसके ऊपर क्लोज हुई तो बाई के ट्रेड्स, नीचे क्लोज हुई तो सेल के ट्रेड्स। अब क्या करोगे, 5 मिनट में 2 इंडिकेटर आप लगाओगे, एक वीवेप लगाओगे, एक ईएमए लगाओगे। ईएमए का काउंट आप रखोगे 21, ईएमए का पीरियड रहेगा 21। वो सारा मैं सब कुछ आपको समझाता हूँ चार्ट पे ले जाके। फिलहाल आप ये सिर्फ नोट कर लीजिए। आप ये काम करते हैं तो ये बाई का क्राइटेरिया हो गया एंट्री का। आपका एसएल होगा कहाँ पे, आपका एसएल होगा 5 मिनट की कैंडल के नीचे जिसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर एसएल रखना है तो आप वो 5 मिनट की ब्रेकआउट कैंडल है उसकी जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे का एसएल रखो, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी को भी संभालेगा। तो हमारा जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके पहले वाली कैंडल के नीचे का एसएल हो गया। बफर आपको यहाँ पे रखना है थोड़ा बहुत। बफर क्या रखोगे, बफर आप 0.03 0.05% का रख सकते हो, और नहीं भी रखोगे तो चलेगा। आपने इनफ कंफर्मेशन ले लिया है। आगे बढ़ता हूँ। जब आपने एंट्री कर लिया, पहला आपको बुक करना है 50% क्वांटिटी 1:1 पे, और दूसरा 50% का कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लाना है, और उसका 1:2 1:3 आप डिसाइड नहीं करोगे। 2:50 पे जो मिलेगा आप बुक करोगे। इससे क्या होगा, बड़े टारगेट्स अचीव होंगे। रोज़ नहीं होंगे, हफ्ते में 1 स्टॉक 2 स्टॉक बड़े टारगेट देंगे, लेकिन वो इतने बड़े होंगे कि आपके जो 2-4 एसएल लगे होंगे पूरे वीक में उसका भी पैसा पूरा कवर होके जाएगा और आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। वैसे भी 50% तो आप 1:1 पे बुक करते ही हो। आगे बढ़ता हूँ। ये देखो, ये सेल के रूल्स हैं। सेल के रूल्स में आपको क्या देखना है, ओपन इक्वल टू हाई का स्टॉक देखना है, और निफ्टी रेड होनी चाहिए। निफ्टी रेड है, ओपन इक्वल टू हाई का स्टॉक देखा, उसका 30 मिनट्स का नीचे का रेंज टूटा, जो कैंडल क्लोज हुआ उसके लो के नीचे सेल करोगे। जब आप सेल करने जा रहे हो तब वीवेप के नीचे 21 की ईएमए होनी चाहिए। एसएल आपका कहाँ होगा, ब्रेकआउट कैंडल के पीछे वाली कैंडल जो है उसके ऊपर आपका एसएल होगा। 1:1 का आप टारगेट लोगे, आधी क्वांटिटी बुक करोगे, बाकी की आधी क्वांटिटी का कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लाओगे, और बाकी का माल आप 2:50 को बुक करोगे। सिंपल मेथड है। मैं चार्ट पे भी एक बार आपको दिखा दूंगा। ये सारे रूल्स आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट इसका कैसे करोगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ट्रेडिंग का है। आप कोई भी ट्रेड में 1% से ज़्यादा एसएल नहीं लोगे। मतलब आपकी इक्विटी अगर 2 लाख रुपए है तो 2000 से ऊपर आपका एसएल नहीं होना चाहिए। एक दिन में कभी भी 3% से ज़्यादा का लॉस नहीं लोगे। एक दिन में कभी भी 4% प्रॉफिट हो गया तो सिस्टम को बंद कर दोगे। साइमल्टेनियसली 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड आपके चालू नहीं होने चाहिए। और इस सिस्टम के हिसाब से दोनों या तो बुलिश ट्रेड चालू होंगे या तो बेरिश ट्रेड चालू होंगे, क्योंकि अगर निफ्टी बुलिश है और ओपन इक्वल टू लो के स्टॉक्स देखें आपने तो सारे के सारे बुलिश ही चालू होने वाले हैं। तो अब हम आ चुके हैं सही के प्लेटफॉर्म पे। ये एक हाई परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग करने की, ट्रेडिंग करने की बड़ी मज़ा आएगी, क्योंकि ऑर्डर्स फ्लॉलेस एग्जीक्यूट होते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, कस्टम टेम्पलेट खुद का बनाना है, कस्टम लेआउट खुद का बनाना है, जिसमें मैंने आपको सिस्टम्स जो समझाई वो सारी आपको रखनी है। तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो आप अगर गौर से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा ये स्कैल्पर का टूल, उसके बाद ये ऑप्शंस का टूल, ये स्टॉक्स, ये ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर, फिर ये मार्केट, और उसके नीचे मैं वापस आपको ले जाता हूँ। और अगर उसके नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कस्टम। ये आप गौर से देखिए, मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा है कस्टम। आपको ये कस्टम पे जाना है, कस्टम पे क्लिक करना है। ये प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सीधा नया लिखा हुआ आ जाएगा ब्लैंक लेआउट, उसके बाजू में स्कैल्पर का लेआउट, उसके बाजू में ऑप्शन ट्रेडर का लेआउट। तो मुझे ब्लैंक लेआउट सेलेक्ट करना है। मैंने ब्लैंक लेआउट सेलेक्ट किया। ब्लैंक लेआउट सेलेक्ट करने के बाद मुझे पूछ रहा है कि तुमको ब्लैंक लेआउट में क्या क्या डालना है। तो लेफ्ट साइड पे क्या डालना है वो, और राइट साइड पे क्या डाल सकते हो वो दिखा रहा है। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करना चालू करूँगा। मुझे सबसे पहले चाहिए स्कैनर्स, तो मैं यहाँ से स्कैनर सिलेक्ट कर लूँगा, क्लिक। तो ये देखो स्कैनर लग गए, यहाँ पे स्कैनर दिख रहे हैं। इस लेआउट में मेरे को और चीज़ें ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड विजेट। अब मुझे क्या चाहिए, चार्ट। मुझे एक और चार्ट चाहिए, क्योंकि एक हायर टाइम फ्रेम, एक लोअर टाइम फ्रेम। तो मैंने यहाँ पे वापस विजेट में जाके चार्ट,
अब आप देखो, आपको 3 हिस्से में मेरी स्क्रीन दिख रही है। पहले हिस्से में स्कैनर है लेफ्ट वाला, उसके बाद बीच वाला जो हिस्सा है वहाँ एक चार्ट है, उसके बाद राइट वाला हिस्सा है वहाँ एक और चार्ट है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे स्कैनर कौन सा चाहिए? मुझे स्कैनर चाहिए सबसे पहले तो निफ्टी 50, निफ्टी 500 के स्टॉक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ निफ्टी एफ-एन-ओ वाले स्टॉक। देखो यहाँ पे आ गया ऑल एफ-एन-ओ स्टॉक्स, ये दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे मुझे ऑल एफ-एन-ओ स्टॉक्स मिल गए, यहाँ सारे एफ-एन-ओ दिखेंगे, लेकिन कौन से दिखेंगे? स्कैनर के हिसाब से दिखेंगे। तो मुझे क्या करना है, गौर से देखना है आज निफ्टी क्या कर रहा है। तो अगर मैं गौर से देखूँ तो आज निफ्टी नेगेटिव है, 0.35% माइनस चल रहा है। अब निफ्टी नेगेटिव है तो हमें क्या ढूंढना है? नेगेटिव स्टॉक्स ढूंढना है। नेगेटिव स्टॉक्स कौन से होते हैं? ओपन इक्वल टू हाई वाले सारे स्टॉक्स नेगेटिव होते हैं। तो मैंने ये देख लिया कि आज निफ्टी क्या कर रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा स्कैनर पे और क्लिक करके देखूँगा ओपन इक्वल टू हाई वाले स्टॉक कौन से हैं। ये रहा ओपन इक्वल टू हाई, दिख रहा है आपको? सारे रेड दिख रहे हैं। अगर मैं ओपन इक्वल टू लो देखूँगा तो सारे ग्रीन दिखेंगे। क्यों? ये एक ही रेड दिख रहा है क्योंकि अभी अभी ये घुमा है, इसका ओपन इक्वल टू लो अभी कटा है, अभी अभी घुमा है। तो हमें क्या देखना है, निफ्टी रेड है तो ओपन इक्वल टू हाई। तो जैसे ही मैं ओपन इक्वल टू हाई में जाऊंगा सारे रेड स्टॉक्स दिखने शुरू हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, मान लो अभी आधा, वैसे तो फिलहाल अभी हुए हैं 1:30 25 मिनट हो रही है, लेकिन मान लो अभी 9:45 हुई है, 30 मिनट्स ही हुई है। तो मैं जाऊंगा, मैं सारे ओपन इक्वल टू हाई के स्टॉक्स देखूंगा, निफ्टी रेड में वो देखूंगा और स्टॉक सेलेक्ट करना शुरू करूंगा। सन फार्मा का स्टॉक, सन फार्मा मैंने लगा दिया 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी, सन फार्मा मैंने लगा दिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आपने ये टेम्पलेट सेव किया, टेम्पलेट को ऊपर नाम दे दिया, टेम्पलेट सेव हो गया। चार्ट सिंक में जाना है और आपको क्रॉस हेयर को सिंक करना है ताकि मैं जहाँ पे यहाँ क्रॉस हेयर रखूँ यहाँ पे भी क्रॉस हेयर मिले। अब मैंने क्या किया, दोनों जगह सन फार्मा लगा दिया है। मुझे 5 मिनट में क्या करना था, अगर आपको याद हो तो 2 इंडिकेटर लगाने थे। वो 2 इंडिकेटर कौन से थे? वीवैप और EMA 21। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे FX में जाके लगाता हूँ VWAP, वीवैप मैंने लगा दिया। दूसरा इंडिकेटर मुझे क्या लगाना है, EMA, दूसरा EMA भी मैंने लगा दिया। अगर आपको याद हो तो EMA मैंने सेटिंग क्या रखी थी, EMA में मैंने अकाउंट रखा था 21, तो इसको मैं 21 कर देता हूँ। वीवैप में मेरे को कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है, सिर्फ कलर चेंज करना है। इसको मैंने कलर दे रखा है ब्लू। मेरे विजुअल बेनिफिट्स के लिए आप कोई भी कलर जो चाहे वो दे सकते हो। मैं यूजुअली EMA को ब्लू कलर देता हूँ और वीवैप को देता हूँ वाइट कलर, ताकि ब्लैक बैकग्राउंड में वाइट मुझे बहुत क्लियर उठ के वीवैप दिखे। तो ये मैंने पूरा सेट कर दिया। अगर आप देखोगे तो 5 मिनट में 2 इंडिकेटर लग गए, आधे घंटे में मुझे कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए। 30 मिनट से मुझे खाली पहली कैंडल का हाई लो मार्क करना है, तो मैंने हाई लो मार्क कर दिया पहली कैंडल का। हाई लो मार्क करने के लिए शॉर्टकट क्या है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो उसका शॉर्टकट है ऑल्टर H। आप ऑल्टर H से भी कर सकते हो और आप यूज़ करके माउस भी कर सकते हो, ड्राइंग आप उसमें लगा सकते हो। ड्राइंग लगाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और ड्राइंग्स में से आपको सिलेक्ट करना है। ये ड्राइंग्स आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगी, यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करना है और हॉरिजॉन्टल लाइन इसके लो पे रख देनी है। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ रखोगे, इसके हाई पे रखोगे आप। जो इसका हाई है वो ये रहा। तो मैं ड्राइंग में जाता हूँ और हॉरिजॉन्टल लाइन उठाता हूँ और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन इसके हाई पे मैं रख देता हूँ। बहुत सिंपल है, हाई और लो पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन रख देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं प्रैक्टिकली यहाँ आपको समझा देता हूँ वो सब कहाँ बन रहा है। अगर आप गौर से देखो तो ये रही वो ब्लू लाइन जो आपकी हॉरिजॉन्टल बनी है। आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर लो, मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट, मैं इसकी थिकनेस कर देता हूँ 3 की, ताकि आपको बहुत क्लियर दिखे कि वो लाइन कहाँ पे थी। सो लेट मी एक्सपेंड द स्क्रीन। लेकिन आपने कमाल देखा, मैंने स्कैनर सिलेक्ट किया एक साइड से, वहाँ जो स्टॉक देखा क्लिक किया, दोनों स्टॉक लोड हो गए। आधे घंटे में लाइन ड्रॉ कर दी, वो 5 मिनट में ऑटोमेटिक ड्रॉ हो गई क्योंकि चार्ट पूरे सिंक किए हुए हैं। अब मैं 5 मिनट के चार्ट को थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ, वाइड कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे हो ये जो लाइन है ये नीचे का ब्रेकडाउन वाली लाइन है और ये जो लाइन है ये ऊपर के ब्रेकआउट वाली लाइन है। इसको भी मैं आप चाहो तो ब्रॉड कर देता हूँ ताकि आपको ऊपर की लाइन खाली विजुअली दिखे। फिलहाल हमको ऊपर की लाइन का, रेंज के ऊपर का कोई काम नहीं, हमको काम है सिर्फ रेंज के नीचे का। अब आपका ट्रेड कहाँ बनेगा, अगर आप गौर से देखो तो मैंने क्या कहा था, नीचे 5 मिनट की कैंडल तोड़ दो, उसकी लो के बाद आपका ट्रेड बनेगा। तो आपका ट्रेड कहाँ बना, आपका ट्रेड बना इस कैंडल के नीचे और आपका SL उसकी पिछली कैंडल के ऊपर। मैं विजुअली रख के आपको दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली रख के। तो मेरा ट्रेड बनेगा इसके नीचे।
तो मैं ड्रॉ करता हूँ, उसके ऊपर एक लाइन आप गौर से अगर देखें तो मेरा ट्रेड जब इसके नीचे बनेगा तो इसके नीचे और इसके ऊपर मेरा एसएल है, तो इसके ऊपर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मेरा एसएल हुआ, तो मेरा टारगेट क्या होगा, उतने ही डिफरेंस का नीचे का मूवमेंट मेरा टारगेट होगा। अब हम देख लेते हैं कितना एसएल है और कितना टारगेट हमें लेना है। तो मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं यहाँ पे रखता हूं कैंडल पे तो मुझे लो कितना दिखा रहा है। यहाँ पे आपको लो चेक करना है, ये वाली कैंडल का लो है 1712.90 1712.90। अगर आप 0.03 या 0.05 का बफर रखोगे तो प्रोबेबली आपका बफर कितना आएगा, 1% 17 रुपीज़ होता है, तो 0.1% कितना हुआ 1.7 रुपीज़, तो 0.05% कितना हुआ 80 पैसा। तो आपको ये 0.05 0.03 गिनना ईजी हो जाएगा। 55 पैसा होगा आपका 0.03 और 80 पैसा होगा आपका 0.05। तो आप एक आध रुपये का एसएल बफर देके काम कर सकते हो। बफर नहीं भी दोगे चलेगा, क्योंकि हमने मल्टीपल कन्फर्मेशंस ले लिए हैं। तो अभी लो कितना है 1712.90, तो मेरा एंट्री कहाँ बनेगा 1712 पे बनेगा, 90 पैसा नीचे या 1 रुपये नीचे मैं ले लूँगा एंट्री। और मेरा एसएल कहाँ बनेगा, इस कैंडल की हाई के ऊपर। इस कैंडल की हाई क्या है 1719.40, तो 1720.50 ले लेता हूँ मैं हाई। तो वहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। लाइन कैसे ड्रॉ करूँगा, मैं ड्राइंग में जाऊँगा और मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँगा। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन रख दी, ये मैंने रख दी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको मैं यहाँ पे रख दूँगा। उसका मैं कलर वगैरह थोड़ा चेंज कर देता हूँ और उसकी थिकनेस भी बड़ी कर देता हूँ। चूँकि ये मेरा एसएल का लाइन है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। और मुझे कितने पे रखना है 1980 पे है। ये कैंडल का हाई कितना था चेक कर लेते हैं। ये कैंडल का हाई था 1940, तो मुझे रखना है इसको 1720 पे, राइट। तो मेरा लगभग 60-70 पैसे का, इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ ताकि पॉइंट, ओके, ये मैंने लगभग 1 रुपये का एसएल दे दिया। अब मेरा एंट्री कहाँ बनेगा, ये मेरा एंट्री का लाइन है। इसको मैं सिलेक्ट करके इसका भी थिकनेस बड़ा कर देता हूँ। इसका थिकनेस मैं कर देता हूँ 2 और इसको कलर दे देता हूँ ब्लू, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि ये मेरी एंट्री की लाइन है। ये मेरी एंट्री की लाइन हो गई। इस कैंडल की लो कितनी है, इस कैंडल की लो है 1712.90, तो मैं 1712 पे इस लाइन को रख देता हूँ एंट्री करने के लिए। ये 1712 पे मैंने रख दिया एंट्री करने के लिए। अब मेरा एसएल कितना हुआ 1712 से 1720 मेरा 8 रुपये का एसएल होता है। 8 रुपये का जो एसएल होता है तो मेरा टारगेट भी नीचे 8 रुपये आएगा। तो 1712 से मेरा 8 रुपये नीचे, मतलब 1704 मेरा टारगेट होगा, पहला 1:1। तो क्या मार्केट ने एसएल दिया या टारगेट दिया सुबह से लेके अभी तक, वो चेक कर लेते हैं। अभी भी मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट घूम रहा है, लेकिन आप गौर से देखो, मैंने एंट्री जब की तब क्या मेरा जो वीवैप के नीचे होना चाहिए था ईएमए, तो क्या वीवैप से नीचे ईएमए था। तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ भले नहीं था, मेरी एंट्री यहाँ पे हुई है। तो मेरा ब्रेकआउट कहाँ हुआ था, मेरा ब्रेकआउट हुआ था इस कैंडल पे, एंट्री का ब्रेकआउट हुआ था क्योंकि मेरी नीचे की लाइन टूटी थी। अब क्या यहाँ मैं एंट्री लेने वाला हूँ, नहीं, मेरा बफर के बाद यहाँ मेरी एंट्री होती है। तो मेरी एंट्री कहाँ बन रही थी, मेरी एंट्री जब ये टूटा तब बन रही थी। तो ये जब टूटा, क्या मेरा वीवैप के नीचे ईएमए चल रहा था, ब्लू लाइन मेरा ईएमए, व्हाइट लाइन मेरा वीवैप है, क्या वीवैप से नीचे ईएमए चल रहा था, तो जी हाँ, वीवैप से नीचे ईएमए चल रहा था। तो अब आपको क्या दिख रहा है खास, अब आपको ये दिख रहा है एकदम क्लियर, मेरा वीवैप के नीचे ईएमए आ चुका था, मैंने बफर के नीचे एंट्री ले ली थी और मेरा टारगेट यहाँ जाएगा 8 रुपये नीचे। तो मेरा टारगेट 8 रुपये नीचे जब कैंडल यहाँ टच होगी तब आएगा। अगर कैंडल यहाँ टच हो गई तो मेरा एसएल आएगा। होप आपको पूरा एंट्री करने का तरीका समझ में आ गया होगा कि आपको एंट्री कैसे करनी है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, आपने हमारे वीडियो से कुछ सीखा, कुछ बेनिफिट हुआ, थोड़ा सा भी हमने वैल्यू ऐड किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि सही पे हम लोग पूरी टीम बनके कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आदिब नूरानी साइनिंग ऑफ।